अचानक से ही बनाने पड़े मुझे भटूरे बेटे के लिए। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और नहा धो के आ गई हूँ, बच्चे स्कूल चले गए हैं और आज मैं अपनी चाय बनाने और मैं रख आई हूँ। पहले मैं आ गई हूँ कपड़े तय बनाने, जो कि ये पड़े हुए थे रात को उतार के लेके आई थी मैं। तो कल मैं घर से आई हूँ और उसके बाद पहले ही कपड़े धो के गई थी मैं, वो उतार के ले आई थी। तो ये वही कपड़े हैं जो मैं तय बना रही हूँ। और बच्चों की ड्रेस मैंने रात आके धोई थी तो वो पहन के चले गए हैं, जो कि नहीं सूखी थी। और वो प्रेस करके सुखा के वो स्कूल गए हैं दोनों, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं टेस्ट, अब आने वाले हैं एग्ज़ाम। यहाँ पे कर रही थी मैं कपड़ों की तय, उसके बाद करेंगे अपनी सिलाई कंटिन्यू, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं सिलाई ही कर रही हूँ। और आज भी मैं सोच रही हूँ मेरा काम जल्दी हो जाएगा तो मैं सिलाई ही करूँगी। तो यहाँ पे कपड़े तय बना लेते हैं पहले, उसके बाद मुझे दो चार जोड़ी जो भी कपड़े होंगे वो प्रेस करूँगी। प्रेस करके रखने के बाद अपना चाय वाय पियेंगे और चाय पी के करेंगे अपने सूट की कटिंग। तो ये चाय मेरी बन गई थी, कपड़े तय मैंने बना दिए हैं, बस प्रेस वाले मैंने हटा दिए हैं। पहले चाय पी लेते हैं, फिर प्रेस करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है हमें। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पापे निकाल लिए हैं, बिस्किट वगैरह खाने का बिल्कुल मन नहीं है। पापे भी मैं चाय में भिगो के खाऊंगी, मतलब पूरा डिप करके चम्मच से खाऊंगी, ऐसे नहीं। एक दो पापे खाऊंगी ऐसे, और उसके बाद मैं पूरा ही मैं चम्मच से खा लूँगी, क्योंकि मेरा पेट भर जाएगा वरना फिर भूख सी लगती रहेगी बीच बीच में। और मुझे बार बार खाने की आदत नहीं है, मैं खाती भी नहीं हूँ। मुझे भूख भी लग रही होती है, फिर मैं रोटी सब्जी ही खा लेती हूँ, फिर मेरा पेट भर जाता है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं चाय वाय पी के कपड़े प्रेस करने। तो ज़्यादा कपड़े नहीं है, तीन तीन जोड़ी कपड़े हैं, एक जोड़ी हस्बैंड के, दो जोड़ी मेरे। तो वही प्रेस करते हैं। और आज मैंने देखा कि कबूतरों ने ही मेरा सूट कट कर दिया है, मतलब 2 सूट कबूतर ने मैं ख़राब कर दिए हैं। पता नहीं होल में भी वो कैसे चले जाते हैं, बाहर का तो बाहर का। तो एक में छेद हो रखा है और एक में बिल्कुल फाड़ ही दिया है गले से। तो ये 3 सूट हैं। अपने प्रेस व्रेस करने के बाद में मैं आ गई हूँ सूट की कटिंग करने, जो कि ये 3 सूट है मेरी दीदी के हैं, मतलब नंद के हैं, बड़ी वाली के। तो कई महीने हो गए इनको पड़े हुए, कहाँ के उन्होंने सर्दी शुरू होने से पहले दिए थे। और कह रही थी कि भाभी बाद में सिल देना, क्योंकि गर्मियों के सूट है, गर्मियों में पहनूंगी। तो अब वैसे तो सर्दी है, लेकिन गर्मी आने वाली है तो मैं सिल देती हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं वैसे भी रखे हुए। तो अब मैं इनकी कटिंग कर रही हूँ, तीनों की मुझे पैंट वैंट कट करनी थी, तो मैंने तीनों सूट ये कट कर दिए हैं। और देखिए कटिंग के कपड़े कैसे पड़े हुए हैं। टाइम हो गया है 12:15 और 10 मिनट बाद कीनू आ जाएगा, तो उसके बाद हम सिलने बैठेंगे। तो ये देखिए कीनू यहाँ पे आ गया, और जो मैंने कटिंग करी है ना कपड़ों की, उनमें से ये फोम निकली है, तो ये उसको लेके बैठ गया। अब ये इसी से खेलेगा। और मैंने इसको खाने के लिए पूछी तो मना कर रहा, नहीं मुझे नहीं खाना। तो दाल बनाई थी मैंने सुबह, तो दाल के साथ मैंने इनको लंच दिया था। तो लंच करके आता तो रोटी नहीं खाता है आके। तो मैं अपने खाना खा रही थी और आदू के लिए मैंने रोटी बना के रख दी है। तो वैसे तो मैं सूट सिलने बैठी थी खाना खाने के बाद में, लेकिन मैं अधूरे में ही छोड़ के पहले मैं आदू को लेने चली गई थी, क्योंकि आज पड़ रही थी काफ़ी ज़्यादा बारिश। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, वैसे ठंड कम हो गई थी लेकिन बारिश से फिर ठंड हो गई है, ठंडी हवा चल रही है। आदू यहाँ आ गया है, मैंने रोटी रखी थी इसके लिए, और दाल मैंने नमकीन की बनाई हुई थी, तो ये उसी को खा रहा है। ये लेट आता है ना, तो इसको बहुत तेज़ भूख लगती है। 3 बजे आता है ये स्कूल से। उसके बाद में मैं सिलने बैठ गई थी यहाँ पे सूट, जो कि कंप्लीट होने भी वाला था। तो साथ में आदू कह रहा मम्मा चाय भी बना दो, तो मैंने चाय बना के फिर मैं दोबारा इसको सिलने आ गई थी। और ये देखिए सिल गया है। अब मैं चाय ले आई हूँ, बच्चे चाय पी रहे हैं और मैं भी अपनी चाय पी लेती हूँ। और इनका टाइम हो रहा है ट्यूशन का, तो मैं भी चाय पी के इनको ट्यूशन लेके चलते हैं, क्योंकि कई दिनों की छुट्टी हो गई है कंटिन्यूस की। 2-3 दिन मैं घर पे चली गई थी, इसलिए हो गई है। उससे एक दिन पहले बारिश हो रही थी तो नहीं गए थे ये। तो अब 3 दिन के बाद ये ट्यूशन जा रहे हैं। तो ट्यूशन छोड़ के आने के बाद में आज मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने सोचा छोले चावल बना लेते हैं। और छोले भिगोना मैं भूल गई। तो मैंने ट्यूशन से आने के बाद, मतलब 5 बजे के बाद, मैंने 5:30 बजे करीब मैंने छोले भिगोए हैं, वो भी पहले गर्म पानी करा, उसमें छोले डाल दिए
और छोले डालने के बाद ना मैंने ना ढक के रख दिया अच्छे से, ताकि भाप भाप में ये अच्छे से हो जाए। फिर उसके बाद मैंने जो भी बर्तन थे किचन में पड़े हुए थे, लंच वगैरह सब कुछ बर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद में मैंने सारी किचन साफ़ कर दी है। छोले आए जब 1 आध घंटे भीगे रहने देंगे, उसके बाद इन्हें उबालेंगे। तो आ गई थी मैं ट्यूशन से बच्चों को लेके, तो यहाँ अब हो रहे हैं 6:45 7 बज रहे हैं, तो डेढ़ डेढ़ पौने 2 घंटे हो गए हैं इनको भीगे हुए। तो अब मैंने ये धो धा के रख दिए उबालने के लिए। मैं कीनू से पूछ रही थी कि छोले खाएगा, कह रहा नहीं मम्मी छोले भटूरे खाना। तो फिर मैं मैदा वगैरह लेके आई। फिर मैंने आटा गूंद के रखा मैदा का, मैदा रखी हुई थी पहले ही, वही मैंने थोड़ी सी गूंद दिया। चावल क्योंकि मैंने पहले ही बना दिए थे, और ये इसने भटूरे का मैं मुझे बाद में बताया। तो मैंने दोनों बच्चों को दे दिए भटूरे बना के, और हस्बैंड के लिए भी 2 बना दिए, अपने लिए 1 बनाया, क्योंकि 2-3 रोटी का आटा रखा था। तो मैंने उसके लिए अपनी पूड़ी बना ली। यहाँ पे खाना डाल दिया मैंने हस्बैंड के लिए। अभी टेस्ट करके बताएंगे तो कैसे बने हैं। तो ये देखिए हमारी थाली लग के तैयार हो गई है, और बच्चों को तो पहले ही दे दिया था मैंने। तो हस्बैंड अब खाएंगे। और कुरकुरा देखिए कितना अच्छे से हो रहा है, मतलब सूजी मैंने इसमें ज़्यादा डाली है। मुझे मतलब अच्छे लगते हैं, लेकिन पतले पतले नहीं, मोटे मोटे वाले जो होते हैं ना, वो मैं भटूरे बनाती हूँ, और काफ़ी अच्छे से ये फूल जाते हैं। तो यहाँ पे इनका खाना पीना होने के बाद मैंने भी खाना खा लिया था। उसके बाद इनकी हो गई है पढ़ाई, क्योंकि आदू के कंटिन्यूसली चल रहे हैं टेस्ट रोज़, क्योंकि इसके पेपर हैं फैब में, और इसी वजह से मैम रोज़ टेस्ट ले रही हैं किसी ना किसी चैप्टर के। तो यहाँ पे मैं इसको काम करा रही थी, आदू को उसके पापा काम करा रहे थे। तो यहाँ पे इसकी वर्कशीट का काम थोड़ा बहुत रह रहा है। रात में छीली हमने मटर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।